क्या चिरंजीवी और रामचरण स्टेरर फिल्म आचार्य किसी और की कहानी को चुराकर बनाई गई है? इस फिल्म से क्या विवाद जुड़े हैं? इस फिल्म पर किस बात के लिए लीगल एक्शंस लेने की बात हो रही है? हेलो दोस्तों, मैं पलक गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। आपके मन में भी यही सवाल हैं तो इस वीडियोस में आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो इस वीडियोस को एंड तक जरूर देखें। सरकार द्वारा फिल्म उद्योग की शूटिंग को फिर से शुरू करने की अनुमति जारी करने के बाद हर फिल्म उद्योग ने शूटिंग शुरू कर दी, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, दक्षिण फिल्म उद्योग हो या डेली सोप्स। सभी ने जरूरी सावधानियों का ध्यान रखते हुए खुद को तैयार किया और अपनी शूटिंग शुरू कर दी। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी ने भी उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्म आचार्य की शूटिंग सितंबर से शुरू कर दी है। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फिल्म का नाम कई विवादों से जोड़ा गया। राजेश मंदुरी, जो कि साउथ फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं, उन्होंने दावा किया कि चिरंजीवी स्टेरर फिल्म की कहानी उनकी लिखी कहानी से प्रेरित है, जिसके लिए उन्होंने राइट्स एसोसिएशन में रजिस्टर कराया था। इस फिल्म में उसी कहानी को दूसरे वर्जन में बताया जा रहा है और उनकी लिखी स्क्रिप्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वह कहते हैं उन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े लोगों से इस बारे में बात की, लेकिन क्योंकि अभिनेता चिरंजीवी का नाम इस फिल्म से जुड़ा था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं किया। जब उनके पास कोई उपाय नहीं बचा तो वो मीडिया के पास गए और उनके द्वारा लोगों के सामने अपनी बात रखी। इस खबर के बाहर आने के बाद कई सारे लोग इस बारे में बात करने लगे और इस विषय पर डिबेट भी होने लगे। इस फिल्म के निर्देशक कौरतला शिवा कर रहे हैं और इस फिल्म के अभिनेता चिरंजीवी के साथ उनके बेटे रामचरण भी एक खास भूमिका में नजर आएंगे। साथ में अभिनेत्री काजल अग्रवाल भी नजर आएंगी। चिरंजीवी ने इस बात की पुष्टि की थी कि उनके बेटे रामचरण भी फिल्म का हिस्सा होंगे। पहले ये बात हुई थी कि वह खुद डबल रोल में नजर आएंगे, एक 30 साल की उम्र वाले लुक में, दूसरा एक बुढ़े आदमी के रोल में। फिल्म के बारे में बात करते हुए चिरंजीवी कहते हैं कि उनकी पत्नी सुरेखा हमेशा से उन दोनों को साथ देखना चाहती थी। पता नहीं हमें यह मौका फिर मिले ना मिले, इसलिए वह यह मौका गंवाना नहीं चाहते। अगर खबरों की माने तो इस फिल्म की कहानी एक नक्सली होगी जो बाद में समाज सेवक बन जाता है और मंदिर मस्जिद के नाम पर लिए जा रहे गलत तरीके के चंदे के खिलाफ मोर्चा निकालता है। फिल्म को अगले साल तक रिलीज करने की बातें की जा रही हैं। उम्मीद है कि 2020 में बाप बेटे की जोड़ी को एक फिल्म की स्क्रीन पर देखने का मौका मिलेगा। पहले इस फिल्म की अभिनेत्री के किरदार के लिए त्रिशा को चुना गया था, लेकिन क्रिएटिव टीम की उनके साथ ना बन पाने की वजह से उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। अभिनेत्री रश्मिका मंदना का नाम भी इस फिल्म से जुड़ा था, लेकिन फिलहाल वो अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। उनको इस फिल्म में अभिनेता रामचरण के अपोजिट की जाने की बात हो रही थी और फिल्म में काजल अग्रवाल तो मुख्य अभिनेत्री हैं, उन्हें चिरंजीवी के अपोजिट में देखी जा सकती है। जब फिल्म की शूटिंग का काम फिर से ट्रैक पर आ रहा है तो फिल्म मेकर ने फिल्म के कॉन्सेप्ट को चुराए जाने की बात पर की और आगे आकर लोगों को बताया कि इस बात की कोई सच्चाई नहीं है। आचार्य की कहानी पूरी तरह से कौरतला शिव का ही कॉन्सेप्ट है। उनके द्वारा ही लिखी गई इस फिल्म की कहानी के बारे में जो कुछ भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वह सब झूठे हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने इस फिल्म की सारी जानकारी गुप्त रखी थी। इसकी जानकारी फिल्म से जुड़े कुछ लोगों को ही थी। सिर्फ फिल्म के पोस्टर को देखकर ये कहना कि फिल्म कॉपी की गई है काफी दुखदायक है। यह बता रहे हैं कि यह फिल्म ओरिजिनल है और यह सब एक इज्जतदार फिल्म मेकर को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। फिल्म के पोस्टर को रिलीज करते ही लोगों ने उसे पसंद किया और ढेर सारा प्यार दिया। इस पोस्टर को चिरंजीवी के 65th बर्थडे पर रिलीज किया गया था और सिर्फ पोस्टर से ही लोगों के इस फिल्म के लिए उत्साह देखे गए। इस पोस्टर को देखकर इस लेखक राजेश मंदुरी ने इसे अपनी फिल्म का अन्य एक कॉपी बता दिया। वही अन्य मूवी मेकर्स ने भी इस इल्जाम को झूठा बताया और कहा कि अगर उनकी स्क्रिप्ट इतनी ही अच्छी होती तो वह खुद ही इस पर फिल्म बनाते, बस यह उनका पब्लिसिटी करने का तरीका है। उन्होंने चिरंजीवी से कहा कि उनके जरिए कई नए अभिनेता अभिनेत्री ने कदम रखा है और उनको ऐसी फिल्म बनानी होती तो वह एक निर्देशक के काम करने से नहीं रोकते। इस बारे में उन्होंने आगे कहा कि राजेश की स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया और उनको ये बता दिया था जो बहुत गलत था। बात है कि वह बिना किसी सबूत के मीडिया के पास चले गए और इस फिल्म में निर्देशक का काम खराब कर रहे हैं।
उनके ऐसा करने से वह फिल्म मेकर्स को उन पर लीगल एक्शन लेने पर मजबूर कर रहे हैं। फिलहाल तो इस बारे में आगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बातें ऐसी भी हो रही हैं कि अगर इस बात में चिरंजीवी और रामचरण आगे आकर बात करें और इस कहानी के सच्चे हकदार को कहानी का श्रेय दें तो अच्छा होगा। बाकी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि फिल्म के मुख्य अभिनेता का इस विवाद में क्या फैसला लेते हैं। जल्द से जल्द इन बातों का कुछ हल निकालें और चिरंजीवी के फैंस इस फिल्म को देख पाएं। लोग ऐसी उम्मीद में हैं कि आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी हर बड़ी छोटी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इस वीडियो की स्क्रिप्ट आद्या ठाकुर ने लिखी है।